वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे वीकली ट्रेडिंग परफॉर्मेंस। नो ब्रेक ओनली रियलिटी। जो भी ट्रेड्स हमने इस वीक लिए, लास्ट वीक मतलब मंडे से फ्राइडे तक में, वही ट्रेड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ट्रेड जो था हमारा मंडे का, जो लास्ट लेग ऑफ मैनिपुलेशन था, उसके हमारा जो एस जेड जोन है, जिसको हम कहते हैं स्नाइपर जोन, स्नाइपर जोन पर प्राइजेस आई, टैप करते ही हमने यहाँ पर एक सेल का प्लान करा विद द रिस्क ऑफ $2.5 एंड जस्ट वी आर गेटिंग अ रिवॉर्ड ऑफ $8। मतलब कि 1:3 रिस्क रिवॉर्ड इजीली हमें यहाँ पर मिल चुका है। देन हमने वनडे में ही एक एनवाई में प्लान करा था। एनवाई में प्लान क्या था हमारा, जो कि लास्ट स्ट्रक्चर की बाइंग लेवल है, उस स्ट्रक्चर की बाइंग लेवल पर हम के जेड जोन से बाय करने वाले थे, बट वहां पर क्या हुआ, लिमिट ऑर्डर जो है ना वो एग्जीक्यूट नहीं हुई। एग्जीक्यूशन के लिए मैंने लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दी थी जस्ट बाय द स्प्रेड। वो जो हमारी लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुई और ये ट्रेड चल गया 150 पिप्स। 30 सेकंड ट्रेड हमारा जस्ट ऑलमोस्ट मिस हुआ, नहीं तो हमारा जो स्टैट्स रहता वीकली का वो थोड़ा सा और ऊपर हो सकता था, ठीक है, क्योंकि हमने मोस्टली चार ही ट्रेड करे। चार में से हमारे दो विन होते हैं, दो लूज होते हैं, इस तरीके से होता। बट जो ये जो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसकी वजह से स्टैट्स थोड़ा बी के अराउंड आ चुका है, ठीक है। देन हमने जो नेक्स्ट ट्रेड प्लान करा वो यहाँ पर था। यहाँ पर जो हमने सीधा थर्सडे में ट्रेड प्लान करा, क्योंकि बाकी मुझे सेटअप नहीं मिला तो फॉर श्योर मैं ट्रेड नहीं करता। मुझे मिला सीधा स्नाइपर जोन्स पे एंट्री। स्नाइपर जोन्स पे एंट्री मिलने के तुरंत बाद हमने यहाँ के आसपास हमारी एंट्री थी, एसएल था 20 पिप्स के आसपास। स्नाइपर जोन्स की एंट्री मिलने के बाद प्राइजेस में ऑलमोस्ट मूवमेंट करा, 1:1 मूवमेंट करा, बट अवर टारगेट इज 1:3 के आसपास तक के हमारे टारगेट थे, वो हमें नहीं मिले। एंड देन वी आर जस्ट गेटिंग आउट ऑफ, मार्केट ने हमें एसएल देकर आउट कर कर एक तगड़ी मूवमेंट दी अपसाइड के लिए। यहाँ पर हमारे नीचे के जेड जोन भी था, यहाँ से जैसे फेल होते मैं यहाँ पर भी प्लान करने वाला था, बट प्राइजेस यहाँ पर भी थोड़े से ऐसे मिस हो गए प्राइजेस आना, ठीक है। एंड देन ये भी हमारा एक एस जेड जोन का ट्रेड था, बट यहाँ पर थोड़ा सा जोन मुझसे मिस्टेक हुआ था ड्रॉ करने में, दैट्स व्हाई ये ऐसा लगा है, नहीं तो हम यहाँ से सेल में होते। ये जो कैंडल दिख रही है ना आपको 4775 से, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चार ट्रेड लिए हमने इस वीक, चार में से सॉरी तीन ट्रेड लिए, तीन में से दो एसएल गए और एक में 1:3 का रिवॉर्ड। लेट्स जस्ट वी आर जस्ट एट द ब्रेक इवन। ओके, नेक्स्ट वीक बहुत तगड़ा जाएगा, ऐसा फील आ रहा है। ओके, तो चलो हम अभी मार्केट का टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं, स्पेशली गोल्ड का। अगर आप वीडियो में कमेंट करोगे तो देन नेक्स्ट वीक हम बाकी सारे पेयर्स का भी करेंगे। ओके, तो चलो लेट्स सी। गोल्ड में हम पहले देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट अभी कहाँ पे चल रही है। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्राइसेस आर इन द रेंज, देख सकते हो आप। लास्ट वेडनेसडे की रेंज में प्राइसेस क्लोज हुई है, लास्ट 2 दिन से, थर्सडे एंड फ्राइडे। देन एच फोर इज अवर बेरिश है। एच फोर इंटरनली बुलिश हुआ है, एक्सटर्नली सॉरी एक्सटर्नली भी बुलिश ही है और इंटरनली भी बुलिश ही है, ठीक है। अभी हमारे पास जो प्राइजेस में हमने जोन्स मार्क करे, वहां का रिएक्शन देखो बस आप, क्या ही जोन चलते हैं अपने, ठीक है। अब आपको कैसे मार्क करना है, क्या मार्क करना है, वो तो मैं आपको सिखा दूंगा। जिनको सीखने की इच्छा होगी उन्हीं को बायो में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी है, उसमें ज्वाइन करो, मैं आपको बता दूंगा। ओके, देन यहाँ पर देखो प्राइजेस यहाँ के आसपास हमने एक जोन मार्क करा था सेल्स का, फॉर्च्यूनर प्ले नहीं कर पाए बट टैप बैक को हुआ, इसे कहते हैं स्नाइपर जोन। और यहाँ पे एंट्री कैसे लेनी है, क्या कुछ करना है, सारी के सारी चीजें मैं आपको बता दूँ। अभी मार्केट्स में हमारे पास जस्ट दो जोन है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स की लेवल है प्राइजेस में सेल्स करने के लिए। ये जो लास्ट स्ट्रक्चर है ना, ये हमारी स्ट्रक्चर की लेवल है, मतलब कि ट्रेंड ज्वाइनिंग लेवल है वो। एंड देन अगर प्राइजेस सीधा ड्रॉप डाउन होती है तो हम एजेड जोन के जो मिड पॉइंट है 4705 से, यहाँ पर डायरेक्ट टैप होने के बाद एक ट्रेड प्लान करेंगे ऑन द एशियन सेशन ऑफ मंडे, ठीक है। एंड यहाँ से हमें 100-150 क्लिप इजीली मिल सकते हैं। और ये जो हमारा लास्ट का यहाँ से भी पेंडिंग जोन पड़ा हुआ है ना, तो हम अगर यहाँ पे हमें एंट्री मिलती है 4685 के आसपास, तो यहाँ से हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती है। तीन
400 पिप्स के लिए। ओके, ये दो जोन रहेंगे मेनली फॉर बाइंग। ठीक है, ये दो जोन। सेलिंग के लिए अभी मेरे पास ऊपर के एसजेड जोन भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। एक है हमारा यहाँ तक का, अगर ये लो ब्रेक नहीं हुआ एंड उसी से पहले प्राइस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, अगर आती है तो देन हम ये जो एसजेड जोन हमारा पेंडिंग में ना 48 110, यहाँ से हम एक सेल्स का प्लान कर सकते हैं। ओके, सो कैसा लगा आपको एनालिसिस, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड अगर नेक्स्ट वीक में हमें और भी पेयर्स ऐड करने हैं एनालिसिस में तो वो भी बताओ। ठीक है, लेसन क्या लर्न हुआ पता है हमारा इस वीकेंड से? ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट विनिंग डेली। ट्रेडिंग हर दिन जीतने का गेम नहीं है, इट्स अबाउट सर्वाइविंग एंड कंपाउंडिंग। बचे रहेंगे तो और लड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको रियल ट्रेडिंग कंटेंट चाहिए सब्सक्राइब करो फॉरेक्स विद अक्षय। नेक्स्ट वीक और स्ट्रॉन्ग कमबैक करेंगे हम। चलो लेट्स एंड द सेशन।